एक्सेल में काम करते वक्त कभी सोचा है कि कैसे पता चले कितनी वैल्यूज़ हैं, कितनी खाली छोड़ी गई हैं या कितने लोग एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे एक्सेल के फंक्शंस जो आपका डेटा काउंट करना सुपर इजी बना सकते हैं। काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक। अगर आप बेसिक एक्सेल यूज करते हैं तो ये ट्रिक्स आपको प्रो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मान लीजिए आपके पास एक सैलरी का डेटा है जिसमें कुछ सेल्स ब्लैंक हैं या टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कितनी सैलरीज एक्चुअल में एंटर्ड हैं, तो काउंट फंक्शन आपकी हेल्प करेगा। तो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ना कि टेक्स्ट या ब्लैंक सेल्स को। इसके लिए हम यहाँ पर काउंट फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम अपनी इस सैलरी वाले कॉलम को यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए और अभी आप देख सकते हैं सैलरी में हमारे 3 वैल्यूज़ जो हैं वो इंटर्ड की गई हुई हैं। अगर आप इनमें से कहीं भी कुछ भी टाइप कर देते हैं तो वो भी आपका यहाँ काउंट हो जाएगा। अगर आप इनमें से कुछ डिलीट कर देते हैं तो वो आप देख सकते हैं इसने यहाँ 4 की जगह हमें 2 शो करा दिया है। तो आप इस तरह काउंट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप एम्प्लॉय आईडी के बेस पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए अभी हम आपको एक नेम वाले कॉलम में काउंट का यूज करके दिखाते हैं। तो हमने यहाँ टाइप कर दिया है काउंट और अपने इस नेम वाले कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 0 शो कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करता है। जैसे हमने 10 टाइप किया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 शो करने लगा है। तो आप इस तरह काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ कोई कॉमा भी लगाते हैं तो वो भी ये काउंट नहीं करता है। अब चलिए इस फार्मूला को हम एम्प्लॉय आईडी में ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से काउंट लिखेंगे, टैब की प्रेस करके इस एम्प्लॉय आईडी को सभी को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसने हमारे पास 4 एम्प्लॉय आईडी हैं जो कि यहाँ पर इसने काउंट करके हमारे लिए दे दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो है काउंट ए फंक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ डेटा है और काउंट ए फंक्शन इनमें से सिर्फ ब्लैंक सेल्स को ही छोड़कर सभी को काउंट करता है। तो चलिए हम यहाँ पर काउंट ए फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ जिससे मैं आपको इसको जूम करके दिखा पाऊँ। तो आप देख सकते हैं एक बार मैं इसको बैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे सेकंड नंबर पर काउंट ए फार्मूला आ रहा है। हम यहाँ से टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने के बाद हम इनमें से चाहे तो अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई एक कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हमने इसको एंटर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसने सभी ब्लैंक सेल्स को छोड़कर सभी को काउंट कर दिया है। तो आप इस तरह काउंट ए फंक्शन का यूज करके सिर्फ जिन सेल्स में कुछ वैल्यू इंटर्ड की गई है उन वैल्यूज़ को काउंट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 4 एम्प्लॉय आईडी हैं और 1 2 3 नेम हैं और ईमेल आईडी भी हमारे पास 3 हैं। और आप देख सकते हैं ये एक ब्लैंक सेल है और यहाँ रिया के नीचे एक ब्लैंक सेल है। जैसे हम यहाँ पर कोई एक कॉमा भी टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं वो तुरंत काउंट ए फंक्शन ने उसको काउंट कर लिया है। तो आप इस तरह काउंट ए फंक्शन का यूज करके अपने टेबल में से कितना डेटा एंटर किया हुआ है वो पता लगा सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास एक एम्प्लॉय लिस्ट है जिसमें कुछ लोगों का नाम, कुछ का ईमेल और कुछ जगह ब्लैंक छोड़ा गया है, आप उनका पता लगा सकते हैं काउंट ए फंक्शन का यूज करके। अब चलिए बात करते हैं काउंट ए फंक्शन के बारे में। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक शीट है जिसमें हमें ये पता लगाना है कितने लोग प्रेजेंट हो। इसके लिए हम प्रेस करेंगे इक्वल और उसके बाद हम लगाएंगे फार्मूला काउंट एफ। चलिए मैं इसको सबसे पहले आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें ये काउंट एफ का यूज करना है। काउंट एफ्स के बारे में आगे आपको बताएंगे। रेंज में आप चाहे तो एक सिंगल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप चाहे तो अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे करके एक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने रेंज में इस पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया। अभी आप इसमें से क्या देखना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ देखना चाहते हैं कितने लोग प्रेजेंट हैं तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट
और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। और एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं हमारे डेटा में प्रेजेंट 3 बार आया हुआ है, जो कि आप स्टेटस में यहाँ देख सकते हैं। जैसे हम स्टेटस को यहाँ एब्सेंट से प्रेजेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने इसको भी काउंट कर लिया है। इस तरह आप काउंट इफ फंक्शन का यूज करके अपनी टेबल में एक स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट कर सकते हैं कि वो आपके टेबल में कितनी बार आया है। चलिए हम इसको यहाँ से कट करके आपको दोबारा दिखाते हैं कुछ दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लेके। तो जैसे हम यहाँ देखना चाहते हैं मीना हमारे टेबल में कितनी बार आया है, तो वो अभी हमारे पास सिर्फ 1 बार आया हुआ है। तो आप इस तरह काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम फिर से काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे काउंट इफ, चलिए तो मैं इसको कट कर देता हूँ और उसके बाद लिखते हैं काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अभी हम इसको अपनी पूरी टेबल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इस टेबल में से कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया हम क्या देखना चाहते हैं। तो इस बार हम देखना चाहते हैं सेल्स, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरे टेबल में सिर्फ 3 बार ही सेल्स यहाँ पर आया हुआ है। तो आप इस तरह काउंट इफ फंक्शन का यूज करके एक स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च कर सकते हैं कि वो कितनी बार आया है। अब चलिए हम बताते हैं, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ देखनी हो एक ही बार में तो आप काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास डिपार्टमेंट, जेंडर और स्टेटस यहाँ पर है। तो चलिए हम यहाँ काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करके आपको दिखाते हैं। तो इस बार हम काउंट इफ्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया में हम इस पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और इस डिपार्टमेंट में हमें क्या देखना है वो हम लिख देते हैं। जैसे इस बार हमें यहाँ सेल्स देखना है तो सेल्स डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा लगाने के बाद दोबारा से अभी आप जेंडर में से सेलेक्ट कर लीजिए और इस जेंडर में से आप कौन सा जेंडर देखना चाहते हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में है आप वो लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ मेल लिख दिया है। चलिए हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में, आपको जो भी टेक्स्ट लिखना होगा वो सभी डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखने होंगे। उसके बाद कॉमा, और यहाँ आप तीसरी रेंज दे सकते हैं। और स्टेटस में हम यहाँ एब्सेंट को देखना चाहते हैं तो इसके बाद हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट में जो मेल है वो सिर्फ 1 बार एब्सेंट हुआ है। तो यहाँ मेल की जगह या जेंडर की जगह यहाँ आपका नेम भी हो सकता है, जैसे आप नेम डालकर यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा काउंट इफ्स फंक्शन का आपको यूज़ करके दिखाते हैं। हमने लिखा काउंट इफ्स और इस बार हम क्राइटेरिया इस डिपार्टमेंट को लेंगे यहाँ से, इसके बाद कॉमा, इसमें हम क्या देखना चाहते हैं तो इस बार हम इसमें देखेंगे HR, इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा लगाने के बाद अभी हम HR डिपार्टमेंट में किस जेंडर के लोग हैं हम उसको देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ जैसे फीमेल लिख देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जैसे इंटर किया है हमारे पास 0 लिखकर आ गया है। चलिए हम आपको इसका एक और एग्जांपल यहाँ करके दिखाते हैं। तो हम इसके लिए प्रेस करेंगे इक्वल और फंक्शन लगाएंगे अपना काउंट इफ्स और उसके बाद क्राइटेरिया में हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कॉमा करने के बाद हमें इस बार डिपार्टमेंट का स्टेटस देखना है। तो हमने यहाँ HR लिख दिया है डबल इन्वर्टेड कॉमा में और उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया रेंज में इस बार हम सेलेक्ट करेंगे इस स्टेटस को। हम ये देखना चाहते हैं कि HR डिपार्टमेंट से अभी इस बार कौन कितने बार प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ प्रेजेंट लिख दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। तो आप यहाँ इस फार्मूले को देख सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल कॉमा देते हुए मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ को देख सकते हैं और एक बार में बहुत सी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 लिखकर आ गया है, जो कि HR यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट है और HR यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी अभी यहाँ प्रेजेंट है। तो आप इस तरह काउंट इफ्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में, जो कि आपके पूरे टेबल में से सिर्फ ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक काउंट ब्लैंक फंक्शन है जिसका हमें ये काउंट करना है कि इसमें कितने ब्लैंक सेल्स हैं। तो इसके लिए हम इक्वल काउंट ब्लैंक्स का फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद हम इस पूरी टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे
सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3 बता रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 1, 2 और 3 केवल इस पूरे टेबल में से 3 सेल्स ही ऐसी हैं जो कि ब्लैंक हैं। तो आप इस तरह काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करके आप अपनी पूरी टेबल में से, चाहे जितनी बड़ी टेबल हो, आप उसमें ये काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने सेल्स ब्लैंक है। तो आप देख सकते हैं हम इनमें से जैसे ही कोई भी डेटा एंटर करेंगे तो वो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जैसे ही किसी भी डेटा को डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको काउंट कर लेगा। तो इसी तरह की वीडियोज़ के देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।